बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कितना सुंदर उदाहरण देकर संत महापुरुष समझाते हैं, कितनी कितनी अटकलों से समझाने का प्रयास करते हैं हमें कि हम जो बैठे हुए हैं हाथ पर हाथ रख के 84 लाख योनियों के बंधनों से आज़ाद होना चाहते हैं, जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद होना चाहते हैं। एक छोटे से दुख के छुटकारा पाने के लिए कितनी जगह चक्कर लगाने पड़ते हैं। कोई शरीर पर कष्ट आ जाए, कोई धन की ज़रूरत आ पड़े, कोई मन की बेचैनी हो जाए, अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, सेठ साहूकारों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी के अंदर एक छोटे से छोटा विघ्न भी आ पड़े तो कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जहाँ 84 लाख योनियों से छुटकारा, जन्म मरण के बंधन से आज़ादी, हमेशा हमेशा के लिए सुख स्वरूप होना है। फिर कोई दुख नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई कलह नहीं, कोई कल्पना नहीं। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कुछ जतन नहीं करना चाहते हम। ये कैसी ये कुदरत की विडंबना है। परमहंसों की तस्वीर लगाकर हम घरों में बैठे हुए हैं, नाम लेकर के, नाम जपते नहीं, सतगुरु को घर में बिठा लिया लेकिन हृदय में बिठाते नहीं। जो बंधनों से आज़ाद कराने वाले हैं उनको हमारे दिल में जगह नहीं है, दिल में बिठाने का ख्याल हमें नहीं है, दिल में बिठाने के लिए हमें फुर्सत नहीं है। और जहाँ से फिर बंधन पड़ जाए और गुलामी बद से बदतर हो जाए, दुख पहले से और अधिक बढ़ जाए, दुखों की बड़ी से बड़ी गहरी खाई में जा गिरे, वही जतन फिर हम कर रहे हैं। कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे आज़ादी मिलेगी, कैसे छुटकारा बंधनों से मिलेगा। इस भवसागर को पार करने के लिए सतगुरु के अलावा कोई और नहीं है जो हमें बाँह पकड़कर निकाले। 84 लाख योनियों में सब कुछ हमें मिलता रहा है। रिश्ते नाते भी मिले हैं, ऐश इशरत भी मिले हैं, खान पान का स्वाद भी मिला है, रहने के अच्छे माड़े बढ़िया घटिया ठिकाने भी मिले हैं। लेकिन क्या फ़र्क है इस मनुष्य जीवन में और 84 लाख योनियों में। और चाहते भी हैं कि हम न जाएं फिर से 84 लाख योनियों में, लेकिन ना जाने वाला जतन भी तो करना पड़ेगा कि नहीं।
जहाँ जाने से बचना है, जहाँ नहीं जाना चाहते हैं, तो उस राह पर चलना क्यों? जिस मंजिल पर पहुंचना नहीं तो उस तरफ मोह ही अपना मोह क्यों कर रखा है? विशेषता मनुष्य जीवन की जो है वो जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। केवल ऊपरी तौर से अगर किताबों को पढ़ लिया, ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया, सत्संग में बैठ गए, सुन लिया, लेकिन दिल की गहराइयों से समझा नहीं, दिल में किसी बात को बिठाया नहीं, दिल में उस परमेश्वर को बिठाने का, उसको देखने का, उससे मिलने का प्रयास किया नहीं, शौक़ जगा नहीं, जो छुड़ाने वाला है 84 लाख योनियों से, उन्हीं से प्यार हम बढ़ाते रहे जिंदगी भर, जो फिर से 84 लाख योनियों में भेजने वाले हैं। कैसे होगा छुटकारा? यही एक जीवन तो था, और यही सतगुरु हैं जो केवल इसी जीवन में मिले हैं। पहले नहीं मिले थे। 84 लाख योनियों में सब कुछ तो मिला था, लेकिन सतगुरु नहीं मिले। फरमाते हैं, रिश्ते नाते बहु मिले, 184 माई, सहजो सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकासे बाई। एक सतगुरु ही हैं। संत सहजो बाई जी कथन करती हैं कि सभी कुछ मिला 84 लाख योनियों में। अमीरी गरीबी तो इंसान को भी होती है, जानवरों को भी होती है। सुख सुविधाएं, शरीर चाहे 84 लाख योनियों का शरीर हो, सुख दुख उसमें भी आता है, ये मनुष्य जीवन में भी आता है। बहुत बड़ा फर्क जो है वो यही रहा है कि सतगुरु जो है 84 लाख योनियों में कभी नहीं मिले, ये अभी मिले हैं इस मनुष्य जीवन में। और यही हमारी बाँह पकड़कर भवसागर से पार करने वाले हैं। इन्हीं को हम अपने हृदय में बसाने से कतराते हैं। इन्हीं को सिमरण करने से हम चूक करते रहते हैं, आलस करते रहते हैं, गफलत करते रहते हैं। आजकल करते हुए दिन निकलते जा रहे हैं, सालों के साल निकलते जा रहे हैं। जीवन तो खत्म हुआ कि हुआ, क्या है जीवन में बाकी? मनुष्य जीवन की कितनी लंबाई है? कभी सोच कर देखें, रूह कांप जाएगी। अभी का अभी कोई हमारे सामने चला गया है, अभी का अभी कोई जाने वाला है। तो हमारी कितनी औकात है, कितनी बिसात है जो हम भरोसा करें वक्त पर। अल्प से अल्प आयु है हमारी। ये सतगुरु ऐसा मार्गदर्शन हमें देते हैं, दे सकते हैं, जो हम सभी दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं, छूट सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए सभी पवित्र शास्त्रों में, ग्रंथों में, अवतारों और महापुरुषों ने सतगुरु की महिमा को गायन किया है। सतगुरु केवल हमारे जीवन में, हमारे जीवन काल में ही मार्गदर्शन करते हैं और सहायता करते हैं, बल्कि अगर हम अपने सतगुरु को हृदय में बसाएं तो सतगुरु हमारे इस जीवन में भी अंग संग रहते हैं, और मृत्यु के समय भी और मृत्यु के बाद भी हर पल संभाल करते हैं, हर पल ख्याल करते हैं। लेकिन हम भरोसा नहीं करते। इस कलयुग में एक भक्ति है जो इंसान को पार लगा सकती है।
और भक्ति का क्या है? भक्ति कोई बाजार में नहीं मिलती है, भक्ति दुकानों में नहीं मिलती है। अगर दुकानों में मिलती हो तो सभी अमीर लोग खरीद कर ले जाते, महंगी से महंगी कीमत अदा करके भी भक्ति वो अपने घर में एकत्र कर लेते और सभी अमीरों ने भगवान को पा लिया होता। लेकिन इतिहास कुछ उल्टा है। अमीरी हो या गरीबी, लेकिन जो हृदय की गहराइयों से गरीब बने हैं, विनम्र बने हैं, झुक गए हैं, सादगी का जीवन बनाया है, उन्होंने ही सतगुरु को पाया है, उन्होंने ही परमात्मा को पाया है। भक्ति यानी कीर्तन, कीर्तन यानी कीर माने आवाज और तन यानी शरीर, यानी शरीर के अंदर से आने वाली आवाज को सुनना ही कीर्तन कहलाता है। वास्तविकता क्या है अगर हम समझने की कोशिश करें? जब सतगुरु से नज़दीकियाँ बढ़ती है, जब सतगुरु को हृदय का मालिक बनाने का शौक़ लगता है, मालिक तो वही हैं, लेकिन जब हम मालिक बनाना चाहें, जब हमें ये समझ आए कि हृदय के मालिक को ही हृदय में बसाना है, बाकी सब कुछ निकाल बाहर फेंकना है, सब कुछ निकाल देना है, झाड़ू पोछा लगा करके सतगुरु को ही अपने आसन पर वहाँ बिठाना है, उसी से प्यार करना है। और हृदय के भीतर ही हमें रहने की ज़रूरत है। बाहर के ढोल नगाड़े, ढोल ढमाड़े बहुत बजते होंगे, वो मना नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन उन्हीं के माध्यम से भीतर की धुन, भीतर के ढोल धमाकों को सुनने की जरूरत है, भीतर की आवाज़ को सुनने की जरूरत है। ये नहीं कि बाहर के जो ये गीत और बाहर की धुनें, बाहर के रंग तमाशे जो शुरू किए तो बाहर के तमाशों में ही लग करके जीवन को पूरा कर देना है। इससे काम नहीं बनेगा। बहुत बड़ा फर्क यही है कि अगर सतगुरु मिल गए हैं तो सतगुरु पर विश्वास भी होना चाहिए। सतगुरु जो कीर्तन अंदर का करवाते हैं, अंदर का कीर्तन सतगुरु जो समझाते हैं, यानी भीतर की आवाज को सुनना, भीतर की धुन को सुनना, सही अर्थों में कीर्तन कहलाता है। परिपूर्ण सतगुरु केवल यही राह दिखाते हैं, समझाते हैं। बाहर से शुरुआत कराते हैं अंदर का प्यार जगाने के लिए, बाहर के यत्नों से अंदर पहुंचाना चाहते हैं, अंदर ले जाना चाहते हैं, लेकिन संसार से सुरती बड़ी गहराई से जुड़ी होने के कारण हम बाहर ही पड़े रह जाते हैं ताउम्र। देखते नहीं हम कि रात रात भर जाग करके कीर्तन होता है, रात और दिन कीर्तन होते हैं, कई कई दिनों तक चलते हैं, लेकिन जब तक भीतर का कीर्तन नहीं समझ में आएगा, भीतर की आवाज़, भीतर की धुन सुनने का शौक़ नहीं जगेगा, तब तक काम नहीं बनेगा।
ध्यान लगा कर जब भीतर सुनने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा ना हो कि मन की तो किसी और ही सोच विचार में घूमता रहे, मन किसी और सोच में घूम रहा और हम बैठे रहें आंख बंद करके। पहल बेशक ये हो सकता है कि हम ध्यान जमाने की कोशिश करें और कुछ भटकना हो, मन भटकेगा, बार बार भागेगा, सोच विचारों में मन ये घूमता रहेगा। गुरमुख जपिए लाए ध्याना, ध्यान है ध्यान, ध्यान विच ल्याना। अपने तसव्वुर को, अपनी सुरती को, अपने ध्यान को अपने भीतर लगाना है, एकाग्र करना है, रोकना है ध्यान को। जैसे छोटे बच्चे को बार बार पकड़ा जाता है और वो इधर उधर भागता है, लेकिन एक वक्त आ ही जाता है कि वो बच्चा टिक कर बैठना सीख जाता है। लेकिन जो माता पिता उसे एकाग्र चित्त बैठाने की कोशिश नहीं करते, बार बार पकड़ने का प्रयास नहीं करते, उसको बैठना नहीं सिखाते, वो भटकाऊ वृत्ति वाला बालक बन जाता है, नहीं बैठता वो टिक कर। जब हम मन पर अंकुश लगाया करेंगे, सतगुरु के बताए हुए तौर तरीकों से मन की एकाग्रता लगन से करेंगे, बाहर से मिलना जुलना, बाहर की बोली चाली को कम करना पड़ेगा, मौन वृत्ति बढ़ानी पड़ेगी, बाहर से उपरामता करनी पड़ेगी। तब ऐसी विचारधारा बन जाएगी, ऐसी सोच बन जाएगी कि जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। एक वक्त ऐसा आएगा कि बाहर झांकने को भी दिल नहीं करेगा, किसी से बात करने को दिल नहीं करेगा, मजबूरन बाहरी व्यवहार किया जाएगा। संसार में मजबूर बन के रहना गुरुमुख का जीवन कहलाता है। संसार में दिल लगाने के लिए इंसान नहीं भेजा गया है कि मौज मस्ती करता फिरे, रंग रलियाँ मनाता फिरे, ऐश इशरत करता फिरे और बाद इस दुनिया के फिर 84 लाख योनियों में फेंक दिया जाए और दुख ही दुख उठाता रहे। कभी न खत्म होने वाला ये सिलसिला फिर चलता रहे, फिर बार बार पुकार करना, जार जार रोना, यही पहले करते हुए 84 लाख योनियों से आया है। उस तरफ फिर जाने का बिल्कुल प्रयास न करें। सतगुरु मिल गए हैं किस्मत से, सतगुरु मिल गए किस्मत नाल, असी तो हो गए हाँ माला माल। कौन सा माल कमाने में हम लगे हुए हैं? दुनिया में धन कमा रहे हैं, दौलत कमा रहे हैं, दुनिया के रुतबे को हासिल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाकर, बड़े बड़े बंगले बनाकर, गगनचुंबी इमारतों को बना करके एक मुकाम हासिल करने के लिए हम एक दौड़ में लगे हुए हैं।
कितनी भी दौड़ में हम शामिल हो जाएं, हमसे कोई ना कोई आगे निकलता ही जा रहा है। अगर हम सबसे आगे निकल भी जाएं तो क्या, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस क्या साथ ले जाने हैं? क्या इनसे सुख मिल रहा है या सुख मिलेगा आत्मा को? कलह कल्पनाओं के सिवा कुछ नहीं है। अगर मुकद्दर में लिखा है तो मिलने दो, आने दो, लेकिन उन सब में अपनी सुरती की एकाग्रता को नहीं खोना है, अपने ध्यान को नहीं खोना है, अपने होश को नहीं खोना है। और होश यही है जो अंदर से जागता है। जिसकी सुरती अंदर है वो होश में है, जिसकी सुरती बाहर भटक रही है वो बेहोश है, नशे में है। और नशे में कोई अपना ना तो मार्गदर्शक ढूंढ सकता है, ना वो अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कुछ भी होश नहीं है जिसे, जहाँ पड़ा है पड़ा है, उसको जो मर्जी ठोकर मार कर चला जाएगा। ऐसी हालत बनानी है क्या हमने? क्या हम ये चाहते हैं? क्या मनुष्य जीवन इसलिए मिला कि हमें कोई भी ठोकर मार के चला जाए? 84 लाख योनियां तो ऐसी ही है। घर से बाहर निकलकर हम आज एक फिर कोशिश कर लें, देखें घर के भीतर भी हमारे 84 लाख योनियां बहुत हैं। छिपकलियां हैं, मक्खियां हैं, मच्छर हैं, कई कीट पतंगे हैं। क्या बर्ताव है उनके साथ हमारा? कैसे ठोकरें मारते हैं उनको? कोई भी जीव जंतु घर में घुसने की कोशिश करते हैं, हमारी एकाग्रता भंग होती है या हमारा कहीं भी नुकसान होने का हमें अंदेशा होता है तो पीछे पड़ जाते हैं उनके। इससे ज़्यादा और क्या समझना है? बाहर निकल कर देखें, सड़कों पर कितने आवारा जानवर घूमते हैं, कुत्ते बिल्ली जैसे, गधे जैसे, बैल जैसे। क्या इज्जत है उनकी? ठोकर पर ठोकर खा रहे हैं, जीवन तो जी रहे हैं। क्या यही जीवन है? इसी जीवन को पाने के लिए हम लगे हुए हैं। अगर भीतर नहीं हम पहुंच रहे हैं, भीतर का कीर्तन नहीं कर रहे हैं, कीर्तन बाहर के तो कर रहे हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दह दिस फिरे, ये तो सिमरन नाही। भीतर की आवाज़ सुनना संत महापुरुष इसलिए श्रेष्ठ बताते हैं कि फिर बाहर की आवाज़ से ध्यान टूट जाता है। बाहर की आवाज़ नरकों में ले जाने वाली है। बड़ी सुरीली आवाज़ें बाहर सुनते हैं, बाहर के शोर शराबों में भी हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर मिल जाता तो हमारा प्रयास खत्म हो जाता, लेकिन हम आज भी बेचैन हैं, तलाश में हैं। बहुत बड़ा कारण यही है कि अभी हमारी जो असल तलाश है वो शुरू नहीं हुई। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि ध्यान को ध्यान से लगाना है। बाहर से ध्यान को हटाना है, भीतर की ओर लेकर के जाना है। ये संतों महापुरुषों के द्वारा जो नाम मिला हुआ है हमें, सतगुरु जो हैं सच्चे नाम रूपी अमृत का सरोवर है। सतगुरु का सूक्ष्म रूप
जो हमारे रोम रोम में बसा है, कण कण में बसा है, भीतर हम जब तक हम बसाएंगे नहीं, भीतर सतगुरु के रूप को बसाने का जब तक हम शौक पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि सुरती जो हमारा आकर्षण बाहर की ओर कराने में लगी हुई है, सुरती जो बाहर फैली हुई है, हमारा आकर्षण पूरा बाहरी ओर है, तभी सतगुरु को भीतर देखने की, उससे मिलने की हम कोशिश नहीं करते। भीतर का जो कीर्तन हो रहा है, वहाँ कोई ढोल नगाड़े वहाँ पर ले जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर पड़े हुए हैं, भीतर में ढोल नगाड़े पड़े हुए हैं। हृदय के अंदर मस्तक पर ध्यान जो लगाते हैं, 10वें द्वार पर जो ध्यान लगाते हैं, ध्यान के सहारे, सुरत के सहारे, सुरत शब्द योग के द्वारा भीतर की चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं। यहाँ ढोल नगाड़े, मजीरे, छेने, खड़ताल, बेशुमार वहाँ पर रंग तमाशे हो रहे हैं। बड़े अचरज की बात है, लेकिन संत महापुरुष अपने अनुभव से हमें समझाते हैं। हम बचपन से सुन रहे हैं कीर्तन कीर्तन कीर्तन। कीर यानी आवाज, तन यानी शरीर, भीतर का, शरीर के अंदर का कीर्तन। और सतगुरु ये सब बताने में सक्षम है, परिपूर्ण है। सतगुरु जो सच्चे नाम को बख्शते हैं, असल में ये नाम ही, ये शब्द ही सतगुरु का सूक्ष्म स्वरूप है। ये शब्द ही हमारा गुरु है, शब्द ही हमारा सतगुरु है। सच्चे नाम का सरोवर है। हम जैसे भाग्यशाली जीव इस सरोवर में स्नान करते हैं, और इसी सरोवर में, शब्द रूपी सरोवर में स्नान करने से जन्मों जन्मों से काला हुआ मन, जन्मों जन्मों से कर्मों की मेल जो धुल जाती है, साफ हो जाती है। सतगुरु ही एक ऐसा सच्चा तीर्थ है जिसमें मन स्नान करे, मन की सारी मलिनताएं साफ हो जाती है। सतगुरु के लिए हम सब निर्दोष रूहें हैं। सतगुरु की नज़र में हम सब सुंदर हैं। प्रभु के नूर भरे सभी जीव एक बराबर हैं। हम सभी उनके प्यारे हैं। सतगुरु की मौजूदगी में हमें उनकी आँखों में अपनी झलक दिखाई देती है, और हमारे अंदर वो भूख पैदा होती है, जिसके कारण हम सतगुरु की ओर खींचे चले आते हैं। परमात्मा में प्रेम, परमात्मा की बंदगी और परमात्मा से मिलाप और भक्ति में पूर्ण कामयाबी सतगुरु की दया और रहमत से ही प्राप्त होती है। सतगुरु का कहना मानना है। अगर हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सुमरन भजन, भीतरी और अंदर का कीर्तन नहीं करेंगे, रूह का रूहानी सफ़र नहीं कराएंगे, अंदर के कीर्तन की मेहनत पुरुषार्थ अगर नहीं करेंगे, फिर समझें कि मुसीबत हम पर कभी भी आ सकती है। बड़ी से बड़ी मुसीबत क्या है?
ये वक्त अभी का अभी आखिरी हो जाएगा, ये श्वास आखिरी हो जाएगा, फिर कितनी मुश्किल हो जाएगी। वक्त रहते अगर हम कीर्तन करें तो हमारा काम बना बनाया है। हमारा पूरा अस्तित्व ही भीतर से संपर्क कराता है, पूरा अस्तित्व ही हमारा भीतर से संबंध रखता है। और भीतर का रास्ता सतगुरु बताते हैं, समझाते हैं, भीतर जाने के लिए युक्तियां समझाते हैं। ये जो बार बार समझाया जाता है कि मस्तक पर ध्यान जमाना है, मस्तक पर सतगुरु का ध्यान लगा कर रखना है, अपनी सुरती को ऊपर मस्तक पर जमाना है, ये रास्ता है, भीतर ही भीतर का ये रास्ता है। और इसी 10वें द्वार से प्रवेश कराना है। पहले ये शुरुआत हो जाए भीतर की, कि कीर्तन जो है भीतर करना है, बाकी सब रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे और जीवन की सफलता प्राप्त हो जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।